बात चाहे आतंकवादी संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया की हो या फिर कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई की, इन देश विरोधी संगठनों पर किसी सरकार ने लगाम लगाई है तो वो बीजेपी सरकार ही रही है। तभी तो सिमी को जहां अटल सरकार के दौरान साल 2001 में बैन किया गया था, तो वहीं अब मोदी सरकार में पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया गया। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि पीएफआई के बैन के बाद से मोदी विरोधियों के पेट में दर्द शुरू होने लगा है और ये दर्द चारा घोटाले में जेल की हवा खा रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को लगता है कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तभी तो पीएफआई के बैन होने के बाद उन्होंने संघ के बहाने मोदी सरकार पर हमला बोला है। देश में जहां भी दंगे होते थे या देश विरोधी नारेबाजी होती थी, उसमें किसी और संगठन का नाम आए या ना आए, पीएफआई का जरूर आता था। यही वजह है कि मोदी सरकार पिछले कई सालों से इस संगठन पर नजर बनाए हुए थी और मौका देखते ही कुछ ही दिनों पहले पीएफआई के ठिकानों पर पहले तो ताबड़तोड़ छापेमारी की और फिर 28 सितंबर यानी कि आज सुबह ही ये खबर आ गई कि मोदी सरकार ने इस देश विरोधी संगठन पीएफआई पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया है। सरकार के इस फैसले का तमाम बीजेपी नेता तो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी विरोधी नेता ना तो खुलकर विरोध कर पा रहे हैं और ना ही समर्थन, क्योंकि अगर खुलकर पीएफआई पर लगे बैन का समर्थन करेंगे तो मुस्लिम वोट बैंक नाराज हो जाएगा और पीएफआई पर लगे बैन का विरोध करेंगे तो पीएफआई समर्थक कहलाएंगे। इन दो मायाजाल में फंसे लालू यादव जैसे बीजेपी विरोधी नेता पीएफआई बैन पर आरएसएस को घसीटने में जुट गए। तभी तो एक ट्वीट में लालू यादव ने लिखा, पीएफआई की तरह जितने भी नफरत और द्वेष फैलाने वाले संगठन हैं, सभी पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, जिसमें आरएसएस भी शामिल है। सबसे पहले आरएसएस को बैन करिए, ये उससे भी बदतर संगठन है। अब लालू यादव को न जाने किस नजर से आरएसएस पीएफआई से भी बदतर संगठन नजर आ रहा है। ये बात तो वही विस्तार से बता सकते हैं, लेकिन हाँ, उन्होंने अतीत में आरएसएस पर लगे बैन का भी जिक्र जरूर किया है और इसी ट्वीट में आगे लिखा है, आरएसएस पर 2 बार पहले भी बैन लग चुका है। सबसे पहले आरएसएस पर प्रतिबंध लौह पुरुष सरदार पटेल ने लगाया था। लालू यादव ने अपने ट्वीट में वैसे तो 2 बार ही आरएसएस पर बैन का जिक्र किया है, लेकिन आपको बता दें आरएसएस पर अब तक 3 बार बैन लग चुका है। महात्मा गांधी की हत्या के आरोप में लगा प्रतिबंध। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या के आरोप में संघ पर तत्कालीन सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। दरअसल गांधी जी की हत्या को संघ से जोड़कर देखा गया और फिर आरएसएस के दूसरे संघ संचालक गुरु गोलवलकर को बंदी बना लिया गया। 18 महीने तक संघ पर प्रतिबंध लगा रहा, लेकिन 11 जुलाई 1949 को तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कुछ शर्तों के साथ संघ से प्रतिबंध हटा लिया। इंदिरा ने लगाया प्रतिबंध। 1975 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में पहली बार आपातकाल लगाया, तब संघ के लोगों ने इसका काफी विरोध किया था, जिसकी वजह से सैकड़ों संघ सेवकों को जेल भेज दिया गया। आरएसएस पर 2 वर्ष तक पाबंदी लगी रही, लेकिन जब आपातकाल खत्म हुआ और आम चुनाव हुए तो जनता पार्टी और जनसंघ के विलय से बनी जनता पार्टी सत्ता में काबिज हुई। तब संघ से एक बार फिर प्रतिबंध हटा लिया गया। आरएसएस पर तीसरी बार अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ढहाने में भूमिका की वजह से बैन लगाया गया। 1992 में अयोध्या में कार सेवकों ने हमला कर बाबरी मस्जिद को ढहा दिया था। कथित तौर पर कहा गया कि आरएसएस के मिलीभगत से हुआ है। सरकार ने कार्रवाई करते हुए प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि संघ पर यह प्रतिबंध ज्यादा दिनों तक नहीं रहा और 6 महीने बाद सरकार ने एक बार फिर से प्रतिबंध को हटा लिया। आरएसएस हिंदुत्व का मुद्दा उठाती रही है। यही वजह है कि बीजेपी विरोधियों को इस संगठन से कुछ ज्यादा ही तकलीफ होती रहती है और शायद यही तकलीफ आरजेडी मुखिया लालू यादव को भी हो रही है। तभी तो जब मोदी सरकार ने पीएफआई पर बैन लगाया तो लालू यादव संघ पर भी बैन लगाने की मांग करने लगे। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि अगर लालू यादव के मुताबिक आरएसएस पीएफआई से भी बदतर है, तो जब वो खुद मनमोहन सरकार की सत्ता में भागीदार थे, तब उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कहकर आरएसएस पर बैन क्यों नहीं लगवाया? और आज जब मोदी सरकार ने पीएफआई पर बैन लगाया तो लालू यादव को आरएसएस पर बैन लगाने की याद आ गई। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई लालू यादव आरएसएस पर बैन लगवाना चाहते हैं या फिर उन्हें पीएफआई पर बैन लगने से तकलीफ हो रही है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।